हाँ, मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पर एक बल्ब लगा दें तो जानते हो उस बल्ब के साथ क्या होगा। मान लो यहाँ पर एक स्विच है, उस स्विच को हम जैसे ही ऑन करेंगे 1 सेकंड के लिए बल्ब जलेगा, फिर नहीं जलेगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चल रहा है तब तक बल्ब जलेगा। और एक बार जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गए तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट खत्म हो गया तो बल्ब बंद हो गया। अभी भी कुछ कंफ्यूजन रह गई है क्या? डिवलिन, डिवलिन है कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अब मैं इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। सर जो बल्ब स्विच ऑन और ऑफ वाला बताए थे आप थोड़ा फिर से बता दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर के लिए चल रहे हैं, जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं हो जाते, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बंद हो जाएगा। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस करा था ना, असल में तुमको पता नहीं है इस बारे में। एक बार जब हम कैपेसिटर्स को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज हो जाते हैं 1 सेकंड में। उतनी देर के लिए तो करंट फ्लो करता है सर्किट में, वायर्स में उतनी देर के लिए तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो उतनी देर के लिए बल्ब जलता है। जब वो फुल्ली चार्ज हो जाते हैं तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। फुल्ली चार्ज होने पे करंट फ्लो होगा, क्यों? क्योंकि बीच में तो गैप है। करंट फ्लो होने के लिए तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तो करंट सिर्फ तब तक ही फ्लो होता है जब तक ये चार्ज नहीं हुए। एक बार ये चार्ज हो गए तो करंट फ्लो होना बंद हो जाए। यस सर। V is equal to V1 plus V2 plus V3 है। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की वैल्यू डालो। V की वैल्यू क्या है? Q बाई C1। V1 की Q बाई C1, V2 की Q बाई C2, V3 की Q बाई C3। ठीक है ना? V1 की जगह Q बाई C1, V2 की जगह Q बाई C2, V3 की जगह Q बाई C3। सॉल्व कर डालो। इसकी जगह क्या आएगा? हम इन तीनों पे जगह ये माने है ना, चार्ज तो वही निकल रहा है यहाँ से Q और यहाँ से माइनस Q। हम यही तो कह रहे हैं कि अगर इन तीनों की जगह एक अकेला लगा होता तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता? अगर सब कुछ यही हो रहा होता तो सब कुछ यही हो रहा होगा तो बैटरी के जितना अरेंजमेंट चार्ज खींच रही है वो अकेला भी उतना ही खींचता, और इसी बैटरी से उतना ही चार्ज खींचता जितना ये अरेंजमेंट खींच रही है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि V क्या है? Q बाई C इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। इस V की जगह हम यहाँ पे ये डाल दें Q बाई C इक्विवेलेंट, और उसके बाद क्या कटेगा? सर Q कट जाएगा, फिर 1/C1 प्लस क्यों कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से? Q कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये फॉर्मूला वो आया है जो रेजिस्टर्स का आता था पैरेलल में, वो कैपेसिटर्स के लिए आया है सीरीज। 2 होंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2, 3 होंगे तो ये, 4 होंगे तो ऐड कर दो एक और टर्म। 3 के लिए मतलब हमने निकाल लिया, सबके लिए पता चल गया। ठीक, ये डेरिवेशन है, ये बहुत पूछी जाती है। छाप लो इसको, छाप लीजिए, छाप। सर छाप चुके। छाप लिए? ठीक है। कुछ शॉर्टकट्स बताता हूं। मैंने आज सोचा था सीरीज कॉम्बिनेशन भी करा दूंगा, पैरेलल भी करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा, इसीलिए मैं स्कैन करके भी लाया था वो इसका वर्कशीट। लेकिन क्वेश्चन तो छोड़ो, सीरीज पैरेलल तक नहीं पहुंच पाए हम। अच्छी बात है, तुमने अपने डाउट क्लियर करे धीरे धीरे। अब देखो
शॉर्टकट्स, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों एक जैसे तो टाइम नहीं लगाना ज्यादा। n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों तो देखो क्या होगा, C इक्विवेलेंट 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, सारे C आइडेंटिकल, सर तो n 1/NC। c, तो C इक्विवेलेंट होगा 1/c इक्विवेलेंट होगा n/c, तो C इक्विवेलेंट होगा C बाय, जैसे अगर मैं तुमको बोल दूं कि 10 कैपेसिटर्स लगे हैं सीरीज में, ठीक है, 50-50 पीएफ के, पिकोफैरेड के, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो तुम सीधा बोल सकते हो 50/10 5। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी क्वेश्चंस में आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगा के देता है वो सीरीज, तो टाइम नहीं लगाना आप, ठीक है। अच्छा, दूसरा शॉर्टकट क्या है, दूसरा शॉर्टकट ये है कि अगर दो कैपेसिटर्स हो तो एक फॉर्मूला बनाओ, बहुत टाइम बचता है उससे। ये दो कैपेसिटर्स हैं, जब तुम इनको एलसीएम लोगे तो नीचे C1 C2 आएगा, ऊपर C1 प्लस C2 आएगा, फिर उसको उल्टा करोगे, देन यू विल गेट C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट सीधा याद रखो, बहुत टाइम बचेगा इससे, C1 C2 अपॉन C1 C2 plus C2 C। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। फॉर एग्जांपल दो कैपेसिटर 3 और 6 पीएफ के सीरीज में लग गए, एक 3 का एक 6 का, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 3 × 6 बाय 3 + 6 2, ठीक है ना। दो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर 3 फैराड के और 6 फैराड का सीरीज में लगा दिया, तो 3 × 6 18 बाय 3 + 6 9, 18/9 2 खत्म आंसर, ठीक है। दो। सर ये क्वेश्चन दे रहे क्या? हाँ, क्वेश्चन है फाइंड C इक्विवेलेंट V1 and V2 Q। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, दोनों के पोटेंशियल्स निकालने हैं और चार्ज स्टोर्ड बाय द कॉम्बिनेशन निकालना। करो करो करो। सर 15 PF, PF यहाँ पे क्या है? पिको 10⁻⁻12 और F है कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड। सर हमारा टेस्ट कितने से कितने बजे तक का है? बस मैं 40 तक पेपर भेज दूंगा। सर कब कितने बजे तक का है वो? 1 घंटे का है। सर आप आधे घंटे बाद भेज सकते हो? नहीं नहीं, मैं अभी भेजूंगा। सर डेरिवेशंस तो नहीं पूछ रहे हो आप? पूछूंगा भाई, जो आता है सब वही पूछूंगा। सर ऑब्जेक्टिव है क्या? अरे अभी मिल ही जाएगा, बस तुम्हें 10 मिनट। सर नहीं, मैंने तो अभी तक जितना भी पढ़ा है सारा ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा है, मतलब मैंने ना तो डेरिवेशंस पढ़ी ना थ्योरी, मैंने तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही पढ़ा है। वो तो तुम देखो ना कि तुमने क्या किया है, मैं तो कहता टेस्ट है जैसा स्कूल में होता है। अब स्कूल में ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है सिर्फ। इसका आंसर बताइए सब।
सर फर्स्ट वाले का 6F 6PF सही है। सर V1 आएगा 2.5 वोल्ट। देखते हैं, देखो C इक्विवेलेंट सर 2.5 into 10 की पावर -12 वोल्ट। देखते हैं बेटा, C इक्विवेलेंट हो गया 15 इंटू शॉर्टकट लगाओ 10 बाय 15 प्लस 10 सर मतलब अभी 150 बाय आपने इसको 25 कंप्लीट नहीं किया सर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 6 पिकोफैरेड। यानी कि इन दोनों की बजाय हम मान सकते हैं कि एक सिंगल कैपेसिटर लगा है 6 पिकोफैरेड का 18 वोल्ट पे, तो वो कितना चार्ज खींचेगा? Q होता है CV, कितना चार्ज खींचेगा? CV 6 इंटू 18, ठीक है 148 108 पिको कूलम। सर V1 हाँ, सर, 7.2 आ रहा है और V2 10.8 आ रहा है। क्या क्यों यूज होगा? 6 हमें पता लग तो गया, वो 6 ही तो यूज किए हैं, 6 हमने वो फिगर थोड़ी यूज किया, हमने तो वैल्यू यूज की। और थर्ड, अब दोनों पे कितना होगा? चार्ज तो बराबर रहता है ना। इस पे 108 PS PC सॉरी, इस पे भी 108 PC। अरे 18 इंटू 6 गलत तो नहीं कर दिया? नहीं सर सही है। नहीं सर ठीक है ठीक है। V1 सर क्या है? V1 आएगा 7.2 सर आएगा V1 2.5 7.2 10 Q बाय C 15 108 बाय 15 7.2 7 पॉइंट समथिंग, सर 7.2 ही आ रहा है 7.2 वोल्ट। ये। और दूसरा निकाल लो ऐसे ही, वरना यहाँ से निकाल 18 में से 18 7.2 - 7.2 यहाँ चला गया, तो 10.8 यहाँ बचा, यस तो सर इसका 10.8 आ गया। यस सर। सर V2 निकालने के लिए 18 - V1 भी तो कर सकते हैं ना। वही तो कह रहा हूँ मैं भी। अच्छा 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 सुने नहीं। चलो इतना कर लेना, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। मैं टेस्ट भेज रहा हूँ 5-10 मिनट में ग्रुप में, और उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कितनी देर का है, कितने बजे वापस करना, वो सब चीज।